Welcome to Lecture Shala on the third lecture of the chapter Reproduction. In this video, we are going to discuss sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants, also called angiosperm, are the most diverse group of plants on the earth. So यहाँ पे एंजियोस्पर्म क्या होता है पहले वो डिस्कस करेंगे. सी एंजियोस्पर्म जो है ये प्लांट है. एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं. एंजियोस्पर्म को समझने से पहले हम समझेंगे प्लांट किंगडम. अगर अपन प्लांट किंगडम देखते हैं तो उसमें प्लांट्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है. एक होता है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा होता है फ्नेरोगैम्स. सो अब ये क्रिप्टोगैम्स और फ्नेरोगैम्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स बनाते ही नहीं है अपने अंदर, नॉन सीड बियरिंग. और जो फ्नेरोगैम्स होते हैं दे आर सीड बियरिंग, यानी कि वो सीड्स बनाते हैं, सीड का फॉर्मेशन करते हैं. अब ये क्रिप्टोगैम्स और फ्नेरोगैम्स इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. अगर क्रिप्टोगैम्स को स्टडी करेंगे तो क्रिप्टोगैम्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. पहला आता है थैलोफाइट्स या थैलोफाइटा, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा और फिर थर्ड आता है अपना टेरिडोफाइटा. फिर आता है फेनेरोगैम्स. फेनेरोगैम्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला अपना आता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, दूसरा आता है एंजियोस्पर्म. ठीक है, अब अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे एंजियोस्पर्म में. ठीक है, ये पूरे चैप्टर में अपन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले. इस सेक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रहा है. सो अगर आप एंजियोस्पर्म देखोगे तो एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स बनाते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट है. अब देखो जिस जिस पेड़ में फ्लावर होगा उसमें सीड भी बनेगा. जैसे कि मैंने बताया फेनोरोगैम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो सीड बनाते हैं. सीड कब बनेगा? जो फ्लावर्स है पहले फ्लावर्स बनते हैं, उसमें पॉलिनेशन होता है, उसी फ्लावर्स के नीचे एक फ्रूटिंग बॉडी बनता है और इस फ्रूटिंग के अंदर सीड्स बनता है. क्रिप्टोगैम्स में ऑपोजिट होता है, ये नॉन सीड बियरिंग होते हैं, इनमें ना सीड बनता है ना फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं. तो फेनेरोगैम्स में दो टाइप है, एक एंजियोस्पर्म, दूसरा आता है जिम्नोस्पर्म. सो अब तुमको डाउट होगा कि एंजियोस्पर्म में अगर फ्लावर बन रहा है क्या जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होगा? नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म में कोई फ्लावर नहीं बनेगा. फिर बोलोगे कि सीड कैसे बन रहा है? क्योंकि फेनेरोगैम्स में तो सीड बन रहे हैं ना, सीड बियरिंग होता है. और मैंने बताया कि अगर फ्रूट नहीं होगा, फ्लावर नहीं बनेगा तो सीड भी नहीं बनेगा. तो जिम्नोस्पर्म में अगर फ्लावर नहीं बन रहा है तो सीड कैसे बनेगा? तो जिम्नोस्पर्म के केस में एक अलग स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर्स को अपन कहते हैं कोन्स. अगर आप इधर डायग्राम्स को देखोगे, ये रहा, ये जो प्लांट है ये काउंट होता है जिम्नोस्पर्म में. क्यों? क्योंकि इसमें कोई आपको फ्लावर्स नहीं दिखेंगे, इसमें आपको दो स्ट्रक्चर दिखेंगे. यहाँ पे आपको दिख रहे पोलन कोन, ये ओव्यूलेट कोन. ये कोन जो होता है स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फ्लावर नहीं होते, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है. अब ये जो ओव्यूलेट कोन है इसके अंदर फीमेल गैमिट बनता है और जो पोलन कोन होता है इसमें मेल गैमिट बनता है. और इसी तरह से जो मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट के साथ फर्टिलाइज करता है एंड देन सीड का फॉर्मेशन करता है. ये देखो, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब सीड का फॉर्मेशन करेंगे फिर उसी सीड से ये जो ट्री है ये डेवलप होगा. इसको अपन बोलेंगे पाइन ट्री. तो हम ये कह सकते हैं जो पाइन ट्री होता है किसी भी तरह का फ्लावरिंग अपन को देखने को नहीं मिलेगा और इसको अपन कहते हैं जिम्नोस्पर्म. और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? एंजियोस्पर्म में. तो ये रहा हमारा कंसेप्ट, इसमें हम यही चीज डिस्कस करेंगे. देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर्स होता है. और फ्लावर्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. फ्लावर सर्व एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये देखो फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसमें? एंजियोस्पर्म में. हाउएवर कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं, जिसको अपन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. और वो कौन से ट्री है, वो कौन से पेड़ है? पाइन्स है. ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बट उनमें फ्लावरिंग्स नहीं होते हैं. तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू कोन्स. लुक एट हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. अगर आप ये चीजों को देखोगे, ट्रीज को या हर्ब्स या श्रब्स जो है प्लांट्स को देखोगे तो उनमें जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा. और सॉइल से न्यूट्रिएंट एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा था? रूट. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी किया था कि जो प्लांट होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है थ्रू अदर पार्ट्स. उसका ब्रांच हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, राइट. तो उसके और भी फंक्शंस होते हैं. यहाँ पे जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जो रूट्स है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और जो स्टेम्स होता है वो
प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि सीधे खड़े होने के लिए। तो ये सारे फंक्शन अपन पढ़े हैं, बट फ्लावर्स के बारे में अब तक के नहीं पढ़ा था। तो ये फ्लावर्स का क्या काम होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। फ्लावर्स क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो फ्लावर्स ऑल्सो एनहेंस द एस्थेटिक ऑफ प्लांट्स एज दे आर कलर्ड एंड और फ्रेगनेंट। हाउ आर दीज फीचर्स ऑफ फ्लावर्स यूजफुल फॉर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्लावर जो है ना कि सिर्फ एस्थेटिक का काम कर रहा है, ना कि सिर्फ कलर या फ्रेगनेंस के लिए ही काम आता है, और क्या काम आता है वो पूछ रहा है। वो जो है रिप्रोडक्शन में काम आता है। एक्चुअली ये कैसे काम आता है, हाउ आर दिस फीचर, ये जो इसका जो कलर, यानी आप कुछ कुछ फ्लावर्स देखोगे वो बहुत ब्राइट कलर्ड होते हैं, उसमें अच्छी अच्छी खुशबू होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं। तो ये क्या काम आता है, यही बोल रहा है कि हाउ आर दिस फीचर्स, ये जो फीचर्स है वो कैसे यूजफुल होता है किसी प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये कलर्स जो होते हैं वो बेसिकली पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेटर्स कौन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पॉलिनेशन का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बीज हो गए वो पॉलिनेशन का काम करेंगे। बीज एंथर के ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर, यहाँ पे इस येलो वाले पार्ट में पोलन ग्रेन्स बनता है। तो यहाँ पे बीज बैठेंगी, बैठने के बाद वापस ये स्टिग्मा पे बाइंड करेगी। ये स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे जैसे ही बीज बैठेगी तो जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ से चिपक गया था, जब बीज एंथर के ऊपर बैठा था तो यहाँ से पोलन ग्रेन जो है उस बीज के बॉडी में चिपक गया था। फिर जब जैसे ही वापस बी स्टिग्मा के ऊपर बैठेगी, वो जो पोलन है नीचे स्टिग्मा पे ड्रॉप हो जाएगा। अब वहां से जो है ट्यूब बनना स्टार्ट होगा, नीचे ट्यूब जाएगा सीधा ओवरी के अंदर। ये ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट जो है एंटर करेगा और फिर अंदर जाके फीमेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। सो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। सो इसी तरह से पॉलिनेशन होता है। और जो कलर है, फ्रेगनेंट है, वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। कौन है ये पॉलिनेटर्स, बीज हो गए, जैसे एनिमल्स हो गए, वो फलों को खाते हैं और फिर बीज को फेंक देते हैं, कहीं और जाके फेंकेंगे, वही बीज उनके मुंह से नीचे गिरेगा और कुछ टाइम बाद वो प्लांट हो जाएगा। तो ये जो काऊ हो गया या कोई एनिमल हो गया या इंसेक्ट्स हो गए या बर्ड्स हो गए, ये सारे पॉलिनेटर्स है। तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, वही ब्राइट कलर्स, वही फ्रेगनेंस। तो अब समझ में आया फ्लावर्स में जो एस्थेटिक है यानी कलर और फ्रेगनेंस का क्या काम होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये मैंने समझा दिया। एक्सप्लोर फ्लावर्स एंड देयर बर्ड्स। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप कोई छोटा सा फ्लावर जिसका बर्ड है उसको आप देखो, ऑब्जर्व करो कैसा दिखता है। उसको ऑब्जर्वेशन जो है आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। डू यू ऑब्जर्व थिन फ्लैट ग्रीन कवरिंग एंड कलर्ड प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन बोथ। अगर आप बर्ड्स को देखोगे तो उसमें आपको कलर्ड प्रोजेक्शन दिखेंगे अंदर, ठीक है, और आउटर जिसको ऊपर कवरिंग होता है वो ग्रीन कवरिंग दिखेगा जो एकदम पतला सा एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर रहेगा। इन फ्लावर बर्ड्स द कलर्ड प्रोजेक्शंस आर ऑफन कवर्ड बाय ग्रीन कवरिंग। अगर आप देखोगे ये जो कलर बर्ड्स होते हैं, अगर ये इसको अपन पेटल बोलते हैं, ये जो पत्तिया है, यानी ये ग्रीन वाला नहीं है, जो कलर्ड पत्ती आपको दिख रहा है ना, ये शुरू में जो है कवर्ड रहेगा किससे, ये ग्रीन वाले पार्ट से, जिसको अपन सीपल बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द बर्ड स्टेज में जब वो कली रहेगा, अभी ये फूल आपको खिला हुआ दिख रहा है, जब ये बर्ड के स्टेज में रहेगा तब ग्रीन कवरिंग जो है वो अराउंड ऑल द पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ अ फ्लावर, यानी कि वो सराउंड करे रहेगा पूरे फ्लावर को। कौन, सीपल। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो बर्ड स्टेज में पूरे फ्लावर को कवर करके रखता है। उसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है बर्ड स्टेज में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। सो ये रहा, अगर आप देखोगे बर्ड स्टेज में जो है वो ग्रीन वाला पार्ट जो है पूरे कवर करके रखता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा डेवलप्ड पार्ट है तो आपको कवर्ड नहीं दिखेगा। नॉर्मली अगर आप रियलिस्टिक चीजों को देखोगे, प्लांट को देखोगे, बर्ड को देखोगे, तो आपको जो है कली में ये जो सीपल वाला पार्ट है वो पूरे प्लांट को कवर करता हुआ दिखेगा। डू यू थिंक दैट सीपल प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन द बर्ड स्टेज। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है ये जो सीपल होता है, ये ग्रीन वाला पार्ट है, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है जब वो बर्ड स्टेज में होता है अलॉन्ग विथ अदर पार्ट ऑफ फ्लावर व्हेन इट ब्लूम्स। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको सवाल पूछ रहा है क्या ऐसा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, ये जो सीपल वाला पार्ट है ये पूरे प्लांट को, यानी स्टिग्मा हो गया, फिलामेंट, एंथर यानी मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, और ये जो पेटल हो गया उसको कवर करके रखता है। कौन, सीपल। द कलर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। अब ये जो कलर्ड प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये पिंक वाला पार्ट, ये फूलों का जो पपड़ी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। डू ऑल द फ्लावर्स हैव दिस टू पार्ट्स, व्हाट आर द अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सारे फ्लावर्स में ये दोनों पार्ट होते हैं, पेटल्स और सीपल, यानी कि ये जो दो पार्ट है, ये जो स्टेमन हो गया और ये पिस्टिल हो गया, ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। मैं बात कर रहा हूँ पत्तियों की, पेटल
और सीपल, यानी एक कलर्ड वाला प्रोजेक्शन और एक ग्रीन वाला प्रोजेक्शन, क्या ये दोनों के दोनों सभी फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं? इसका अपन आंसर करेंगे यहाँ पे, नो नॉट ऑल फ्लावर्स हैव बोथ सीपल एंड प्लांट्स, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है सभी प्लांट्स में जरूरी नहीं है कि सीपल और पेटल दोनों एक साथ मौजूद हो। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें चारों पार्ट्स प्रेजेंट हो, सीपल, पेटल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये चारों अगर जिसमें प्रेजेंट हो उसको अपन कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर जिसमें कोई भी एक स्ट्रक्चर मिसिंग हो सकता है सीपल मिसिंग हो, या हो सकता है पेटल मिसिंग हो, या फिर सीपल और पेटल दोनों मिसिंग हो, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही हो, तो ऐसे फ्लावर जिसमें कोई भी एक स्ट्रक्चर मिसिंग हो उसको अपन कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर्स। यहाँ पे आपको कैटेगरीज के नाम दिया गया है, जैसे कि ए पेटलस यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें पेटल प्रेजेंट नहीं है, ए सीपलस यानी ऐसे प्लांट जिसमें सीपल्स प्रेजेंट नहीं है, नेकेड फ्लावर्स हो गया, ठीक है, जिसमें दोनों पेटल्स और सीपल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है तुम्हारा एंथर और स्टिग्मा, यानी मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ऐसे फ्लावर्स को नेकेड फ्लावर्स बोलेंगे। फिर आता है टीपल्स। अब ये टीपल्स क्या होता है, किसी किसी फ्लावर्स में आप देखोगे सीपल्स और पेटल्स दोनों जुड़े हुए दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक ही स्ट्रक्चर दिखेगा, तो उसको अपन बोलेंगे टीपल्स। एक सिंपल सी एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको फ्लावर्स कलेक्ट करना है अपने सराउंडिंग से, जितने भी फ्लावर, जो भी फ्लावर आपको मिले आप कलेक्ट कर लो, पहले उसको ऑब्जर्व करना है ईच होल बाय होल, यानी कि आपको पहला जो भी पतिया है उसको एक एक करके ऊपर से लेके अंदर तक के उसको खोलना है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है। अब उसको रिकॉर्ड करना है कि जब आप उसको खोल रहे हो तो उस फ्लावर में कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट है। तो फिर आपको एक टेबल दिखेगा, टेबल में आपको बेसिकली ये लिखना है कि जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लावर लिया जिसको आपने ऑब्जर्व किया उसमें सीपल प्रेजेंट है, तो आपने उसको यस लिखा। फिर आपने ये भी नोटिस किया कि उसमें पेटल्स भी प्रेजेंट है क्योंकि आपको कलरफुल दिख रहा है, तो आपने यस किया। फिर आप देखोगे उसमें स्टेमन प्रेजेंट है कि नहीं, फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बनता है, स्टेमन, तो आप ये देख रहे हो कि स्टेमन प्रेजेंट नहीं है उस फ्लावर में, तो आप नो लिख दिए। फिर आप देखोगे उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल प्रेजेंट है, तो आपने यस लिख दिया। वैसे ही आप फ्लावर बी, फ्लावर सी, फ्लावर डी, ऐसे जितने भी फ्लावर्स आपने लिए उसको आपको नोट करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और नोट करना है कि कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है और कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल पार्ट्स एब्सेंट होते हैं बट फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, और कुछ प्लांट ऐसे भी मिलेंगे जिसमें फीमेल पार्ट एब्सेंट है बट सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप पपाया के प्लांट को ऑब्जर्व करोगे तो पपाया का जो है फ्रूट इस तरह से दिखता है। ये फ्रूट कब बनेगा, जब फ्लावर है, आपको ये फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। अब देखो यहाँ पे स्टिग्मा दिख रहा है, ठीक है, ये सेंटर वाला पार्ट, और उसके बाजू में जो है ये कौन सा है, एंथर है। इसमें येलो येलो डस्ट दिखेगा, ये पोलन ग्रेन्स है। ये पोलन ग्रेन्स में मेल गैमेट बनता है, यही मेल गैमेट जो है स्टिग्मा पे बाइंड होगा एंड देन अंदर जाएगा, और यहाँ पे सोलन वाला पार्ट होगा वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी फ्रूट के अंदर बनेगा सीड। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था कि ऐसे प्लांट्स किसी में, यहाँ पे आपको दिख रहा है फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों क्या है, एक साथ है, बट ऐसे भी हो सकता है जो पपाया का फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट सेपरेट हो। यानी कि देखो मान लो आपने बहुत सारे पपाया का प्लांट अपने घर पे ग्रो किया है, तो अब आप देख रहे हो कि आपके कुछ एक पपाया का जो प्लांट है उसमें जो फूल आए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट्स बन रहे हैं। यानी कि उसमें अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में किसी बर्ड को, फूल के जो कली है उसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में कट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा प्रेजेंट है या फिर एंथर प्रेजेंट है। अगर सिर्फ और सिर्फ एंथर प्रेजेंट है तो वो फ्लावर जो है मेल फ्लावर होगा, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा। ये आपको दिखेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और जो ये बीच वाला पार्ट है हमारा, ये फीमेल पार्ट, ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा। और ऐसे भी फ्लावर होंगे, यानी कि पपाया का ऐसा पपाया ट्री जिसमें जो फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। देखो बीच में स्टिग्मा प्रेजेंट है और बाजू बाजू में उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो ऐसे प्लांट को या ऐसे फ्लावर को अपन हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। हर्माफ्रोडाइट जहाँ पे भी नाम सुनने को आए तो समझ जाना कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है। सो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया जो कि मैंने बताया था कि कुछ प्लांट्स में हो सकता है कि मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों ही प्रेजेंट हो, कुछ
कुछ फ्लावर में ऐसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मेल प्रेजेंट है और फीमेल एब्सेंट है, या फिर मेल एब्सेंट है और फीमेल प्रेजेंट है। ये कोई भी कंडीशन हो सकता है फ्लावर के अंदर, ठीक है। एनालाइज द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब यहाँ पे आपको फंक्शंस गेस करना है। ऑब्वियस सी बात है, सीपल का क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। पेटल्स का क्या फंक्शन है, पेटल्स का फंक्शन कलर्ड है, फ्रेग्रेंस है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है जिससे कि पॉलिनेशन होगा फ्यूचर में जाके। स्टेमन क्या करता है, अगर स्टेमन नहीं है तो ठीक है, बट फंक्शन तो लिख सकते हैं। स्टेमन का काम है मेल गैमेट्स बनाना। पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसके अंदर क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं। तो ये तुम्हारा फंक्शन हो गया, फंक्शन तुम लिख सकते हो। कट अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ओवरी। अब अगर आप किसी प्लांट के फ्लावर के ओवरी को लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो देखो, ये वाला जो पहले वाला डायग्राम है, इस पे आपको दिख रहा है ये जो कट सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ये जो पहला वाला डायग्राम आप देख रहे हो, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, और दूसरा वाला जो डायग्राम है वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। अगर आप लॉन्गिट्यूडिनली बर्ड को कट कर रहे हो तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे माइक्रोस्कोप पे, और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये तुम्हारा फीमेल गैमेट बनाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, ये कौन सा सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, यानी कि आप ऊपर की तरफ से देख रहे हो। और ये कौन सा सेक्शन हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो इस तरह से फीमेल जो पार्ट है ओवरी, उसको माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो। ये इस तरह का दिखेगा। फिर आपको रिकॉर्ड करना है जो भी फीचर आपको दिख रहा है, और जो आप ऑब्जर्व किया हो माइक्रोस्कोप में, उसी को आपको देख देख के उसका डायग्राम बनाना है। तो ये इतना सिंपल सा एक्टिविटी है, बस आपको यही करना है। अब नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। अ कंप्लीट फ्लावर हैज 4 पार्ट। अगर आप फ्लावर को देखोगे, अ कंप्लीट फ्लावर यानी कि हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सीपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें ये चारों पार्ट्स मौजूद है उसको अपन बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर्स। यू माइट हैव नोटिस दैट इन सम फ्लावर्स बोथ सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जो सेपल्स और पेटल्स जो है फ्यूज्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं कुछ कुछ फ्लावर्स में। ऐसे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, टिपल्स बोलेंगे, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे डिस्कस करके बताया। अगर आप नीचे वाले पॉइंट को देखोगे, टिपल्स इन सम फ्लावर्स लाइक ट्यूलिप्स। ट्यूलिप का एग्जांपल, एकदम आसान एग्जांपल, जिसमें सीपल्स यानी ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट और ये पेटल्स, ठीक है। सीपल और पेटल्स दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों चिपक गए हैं, फ्यूज्ड है दोनों। तो ऐसे केसेस में अपन उसको क्या बोलेंगे, टिपल्स बोलेंगे। बोथ टिपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड। ये कुछ कुछ फ्लावर्स में पाया जाता है, जैसे कि ट्यूलिप्स हो गया। कैन यू गेस द फंक्शन ऑफ मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, द कलर्ड पेटल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फिर से तुमको वही पूछ रहा है कि जो कलर्ड पेटल्स है उनका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्या होता है। ऑब्वियसली ये जो है मेनली पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, यानी कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। द स्टेमन इज द मेल पार्ट। जैसे कि मैंने बताया, स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। अगर आप मेल पार्ट को यहाँ पे देखोगे, सो लुक एट द मेल पार्ट विच इज स्टेमन। ये है स्टेमन, कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। एंथर में क्या प्रोड्यूस होगा, पोलन ग्रेन्स। ये आपको येलो कलर का एंथर दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट येलो डस्ट जिसको अपन पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स मैंने बताया। सो स्टेमन क्या है, मेल पार्ट होता है, और वो क्या कंसिस्ट करता है, फिलामेंट और एंथर। एंथर पे क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स कंटेनिंग मेल गैमेट्स। ओके, यानी पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होगा। और फीमेल गैमेट कहाँ पे होगा, अब देखेंगे पिस्टल को। देखो, ये सेंटर वाला जो सेक्शन था, बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा था, ये रहा। ये जो सेंटर वाला ऑब्जेक्ट है इसको अपन बोलेंगे, सेंटर वाला पार्ट इसको अपन बोलेंगे पिस्टल, ठीक है। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये सबसे टॉप वाला पार्ट इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। और जो लॉन्ग कनेक्टिंग ट्यूब है उसको अपन बोलेंगे स्टाइल। और जो सबसे बॉटम पे है स्वोलन पार्ट, इसको अपन बोलेंगे ओवरी। सो पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ovary. So this is the female reproductive part of a flower. So pistil क्या है, फीमेल पार्ट है जिसके 3 सब पार्ट होंगे। स्टिग्मा जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट है, स्टाइल जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, और लास्ट में जो है स्वेलिन स्ट्रक्चर, इसको ओवरी बोलेंगे।
स्टिग्मा सबसे टिप पे प्रेजेंट होता है, वो फ्लैट भी हो सकता है और वो स्टिकी होता है। ठीक है, स्टिकी क्यों होता है? ताकि पोलन ग्रेन्स वहाँ पे चिपक जाए, पोलन ग्रेन्स चिपकेंगे और फिर मेल गैमेट जो है एंटर करेगा। द स्टाइल इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब। देखो ये जो स्टाइल होता है वो लॉन्ग ट्यूब है, मैं बताया था, जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा, इसीलिए मैंने बार बार कनेक्टिंग ट्यूब ट्यूब बताया है। ठीक है, तो ये स्टिग्मा से कनेक्टेड रहता है। कौन? स्टाइल जो है वो कनेक्ट कर रहा है किसको? स्टिग्मा को और ओवरी को। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग। ठीक है, अगर आप ओवरी देखोगे इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसको अपन बोलते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर जो है एग बनता है, या आप कह सकते हो इस ओव्यूल के अंदर जो है फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। यू हैव लर्नड दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। सो दिस इज स्टिग्मा। स्टेमन कौन होता है? मेल गैमेट होता है, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पोलन बनता है। तो जब पोलन ट्रांसफर होता है स्टेमन से स्टिग्मा में, यहाँ पे स्टिग्मा पे यहाँ पे चिप स्टिकी स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, तो ये जरूरी है, इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो जब ये होगा पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स टेक्स प्लेस। सो इसी को अपन आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस स्मॉल एक्टिविटी वेयर यू हैव टू फाइंड पी प्लांट्स। जहाँ पे मटर के पौधे हैं वहाँ पे आपको जाना है और कुछ बर्ड्स और फिर फ्लावर सेलेक्ट करना है। सी सेलेक्ट टू जुवेनाइल्स, यानी कि लेस डेवलप्ड फ्लावर बर्ड, यानी कि कलिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, 2 कलिया, 2 बर्ड्स एंड 3 फ्रेशली ब्लॉम्ड फ्लावर्स, यानी कि 3 मैच्योर फ्लावर्स जो अच्छे से खिल चुके हैं, ऐसे फ्लावर्स लेना है। और ये सभी के सभी सेम प्लांट में होने चाहिए। ठीक है, केयरफुली रिमूव स्टेमन्स फ्रॉम 1 ऑफ द 2 सेलेक्टेड फ्लावर्स बर्ड एंड 3 ऑफ द सेलेक्टेड फ्लावर्स, यानी 3 फ्लावर्स को अपन को चुनना है और 2 फ्लावर के बर्ड्स लेने हैं। एक बर्ड है, उनमें से स्टेमन को कट कर देना है। अगर आप डायग्राम देखोगे सो ये अपन अपन एक ही प्लांट, ये सभी सेम प्लांट में है, तो सेम प्लांट में अपन को 2 बर्ड्स लेने हैं और 3 मैच्योर फ्लावर्स लेने हैं। अब ये जो बर्ड है उनमें से एक बर्ड का स्टेमन को कट कर देना है। कट स्टेमन। स्टेमन क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या मेल गैमेट बन रहा था, तो इसके अंदर स्टेमन अपन ने कट कर दिया। ठीक है, फिर 3 फ्लावर लेने हैं, मैच्योर फ्लावर्स। ये मैच्योर फ्लावर, ये तीनों मैच्योर फ्लावर है, यानी कि अब ये मैच्योर फ्लावर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं से ये विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होके ये पॉलिनेशन वाला प्रोसेस ऑलरेडी कर चुका होगा। 3 फ्लावर को अपन चूज करेंगे, इन तीनों फ्लावर्स में एक फ्लावर्स का अपन स्टेमन कट कर देंगे। अगर आप देखोगे ये सभी में मेल पार्ट प्रेजेंट है, स्टेमन है, बट इस वाले पार्ट में मैंने स्टेमन को कट कर दिया। सो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट 2 जुवेनाइल, यानी कि 2 अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड बर्ड चूज करना है और 3 फ्रेशली ब्लॉसम्ड फ्लावर्स लेना है, यानी मैच्योर फ्लावर लेना है जो सेम प्लांट पे हो। उसको कट नहीं करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। कैसे? केयरफुली रिमूव द स्टेमन। अब एक जो है बर्ड का, उसका स्टेमन रिमूव कर देना है। ठीक है, ऑफ द सेलेक्टेड, जो 2 सेलेक्ट किए थे अपन बर्ड्स को, एंड 1 ऑफ द 3 सेलेक्टेड फ्लावर्स। अब जो 3 मैच्योर सेलेक्ट किए थे, मैच्योर फ्लावर सेलेक्ट किए थे, उनमें से एक मैच्योर फ्लावर का स्टेमन को अपन कट कर देंगे। क्या करेंगे? रिमूव द स्टेमन्स। फिर उसके बाद सभी को अपन मसलिन क्लॉथ से रैप कर देंगे। मसलिन क्लॉथ जो है इस तरह का क्लॉथ रहेगा जो ब्रीद करने के लिए एयर को अंदर परमिट करने घुसने दे देगा एयर को, बट जो भी पॉलन पार्टिकल्स है उसको एंटर करने नहीं देगा। लीव 1 फ्रेशली ब्लॉसम्ड फ्लावर अनकवर्ड विदाउट मसलिन क्लॉथ। अब जितने भी अपन बर्ड्स और फ्लावर्स लिए थे सबको मसलिन कवर से, मसलिन बैग से कवर कर देंगे, बट जो एक फ्रेशली ब्लूम फ्लावर था उसको ऐसे ही अकेले छोड़ देंगे और उसको रेगुलरली नोटिस करेंगे। अब डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है। ये अपन जुवेनाइल प्लांट ले लिए, जुवेनाइल बर्ड्स ले लिए, 2 बर्ड्स, उनमें से एक का मेल पार्ट कट कर दिए और 3 फ्लावर्स है मैच्योर फ्लावर्स, उनमें से एक का स्टेमन कट कर दिए। अब आप देखोगे कि
इसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है, इसमें मेल गैमेट, इसमें भी मेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब खुले हुए थे। ऑब्वियस सी बात है, ये खुले हुए थे तो कहीं ना कहीं से पॉलिनेशन हो गया होगा, तो यानी कि आगे जाके सीड का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या बोला था, इसको अपन को मसलिन बैग से कवर कर देना है सभी को। ये मैंने सभी को मसलिन बैग से कवर कर दिया है। कवर करने के बाद अगर आप देखोगे, जो लास्ट वाला फ्लावर है इसको मसलिन बैग से अपन नहीं कवर कर रहे, इसको ऐसे ही खुला छोड़ रहे। इसमें क्या होगा, जो एयर के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें भी हो गया होगा क्योंकि ये तो पहले खुले हुए थे। ठीक है, इसको हमने अभी अभी कवर किया है। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, देखो जो जुवेनाइल बर्ड था वो बन गया फ्रूट में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रूट में। अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है तो यस लिखेंगे। अगर आप इसको देखोगे, क्या ये फ्रूट में कन्वर्ट हुआ? नहीं, ये अभी भी बर्ड है, तो इसमें क्या आएगा? नो। अगर आप इसको देखोगे, क्या ये फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है? यस। ये भी कन्वर्ट हुआ है? यस। और ये तो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ ही है, क्यों? क्योंकि ये खुला हुआ है, पॉलिनेशन इजीली हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है दूसरा वाला अगर देखोगे तो यहाँ पे मेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, एंथर प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है, तो यहाँ से सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि खुद अकेले अकेले अपने ही मेल पार्ट से पॉलिनेट कर दे रहा है। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो रहा है जिस वजह से फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो स्टेमन प्रेजेंट है ही नहीं, मेल गैमेट प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये फ्रूट कैसे बना? जब हमने फ्लावर को चूज किया था उस समय में जो एयर में प्रेजेंट विंड के थ्रू दूसरे फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा में आके बाइंड कर गया था। फिर हमने उसको कवर कर दिया, फिर वो बाद में जाके मैच्योर होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। बट इस केस में अब अगर आप देखोगे, ये बर्ड है, ये प्रोटेक्टेड है किससे? मसलिन क्लॉथ से। ठीक है, इसका स्टेमन को अपन ने निकाल दिया था जिसमें कोई पोलन ग्रेन्स नहीं बना था। ठीक है, बाहर से भी कोई पोलन ग्रेन्स अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो बर्ड का जो सीपेल है उसको कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि कोई भी पार्टिकल्स अंदर ना घुसे। तो यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं हुआ और फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। और इस केस में जो है इसके अंदर खुद ब खुद ही जो स्टेमन प्रेजेंट है, यानी कि मेल गैमेट उसने सेल्फ पॉलिनेशन करके फ्रूट का प्रोडक्शन कर दिया। तो ये तुम्हारा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिया जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है क्या बता रहा है, फ्लावर वर्ड रैप्ड विथ मसलिन क्लॉथ। ठीक है, जो बर्ड था पहले वाला बर्ड, सिर्फ डायरेक्टली उसको मसलिन क्लॉथ से कवर कर दिए थे, उसके मेल पार्ट को कट नहीं किए, बस ऐसे ही कवर कर दिए थे। बट फ्रूट का फॉर्मेशन क्या हो रहा था? यस, हो रहा था। फ्लावर बर्ड विथ रिमूव्ड स्टेमन। ठीक है, ऐसा फ्लावर बर्ड यानी जो कली जिसमें से अपन ने स्टेमन निकाल दिया था और फिर मसलिन बैग से कवर कर दिया था, तो उसमें क्या फ्रूट का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। सिमिलरली इन केस फ्लावर विथ रिमूव्ड स्टेमन, देखो ये फ्लावर है यानी कि मैच्योर, ये ब्लॉसम है। ठीक है, ये ऑलरेडी खिल चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये खिल चुका है तो कहीं इधर उधर से जो है पॉलिनेट हो चुका है ये, उसको अपन रैप किए, फिर भी इसने फ्रूट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, यस करेंगे इसको। फ्लावर रैप्ड विथ मसलिन बैग, ऑब्वियस सी बात है, इसका अपन स्टेमन कट नहीं किए थे, तो इसका स्टेमन चांसेस है कि इसका खुद का स्टेमन ही इसको पॉलिनेट कर दिया है, तो ये भी यस आएगा। फ्लावर विदाउट मसलिन बैग, इसमें मसलिन बैग लगा ही नहीं था। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, यानी दूसरे फ्लावर का पॉलिन ग्रेन्स आके बैठा होगा, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, और इस वजह से इसमें फ्रूट्स बन रहे हैं, तो इसमें अपन करेंगे यस। अगर आप आंसर को देखोगे, इन विच ट्रीटमेंट्स डू यू फाइंड फ्लावर्स आर रिप्लेस्ड बाय फ्रूट्स, तो आपको कौन से फ्लावर्स में जो है फ्रूट बनते हुए दिखे हैं? What can we infer from this activity? You will notice that fruits are formed in place of flower in all experiment except the one इन विच स्टेमेंस आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर बड। देखो इन सभी में आपको दिख रहे यस, यानी कि सब में फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ एक को छोड़ के जिसमें स्टेमन को कट कर दिए थे उसके फ्लावर बर्ड से, यानी वो जुवेनाइल स्टेज पे था। जुवेनाइल बर्ड में से जो अपन स्टेमन को रिमूव किए थे उसमें कोई भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उसको छोड़ के बाकी सब में फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है। वी कैन इन्फर दैट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम
एंथर टू स्टिग्मा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा तभी पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नेसेसरी फॉर फ्रूट फॉर्मेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि फ्रूट के बनने के लिए, फ्रूट फॉर्मेशन होने के लिए पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। पोलन ग्रेन्स कहाँ ट्रांसफ़र होगा? एंथर में बन रहा था, एंथर से ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पे? स्टिग्मा में। तो एक्सपेरिमेंट का यही अपन को समझना है, एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि फ्रूट फॉर्मेशन होने के लिए पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना नेसेसरी होता है। The transfer of pollen grains from one anther to the stigma of a flower is called pollination। जब pollen grains मेल पार्ट यानी एंथर से ट्रांसफर होगा किसमें? स्टिग्मा में, और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। और इसी पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद क्या होगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। सो हियर इज़ द डायग्राम। अगर आप एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना है तो इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो, स्टार्टिंग में हमने बर्ड को सेलेक्ट किया है, ये हमारे 2 बर्ड्स हो गए और 3 फ्लावर्स हो गए। 3 फ्लावर्स में से एक फ्लावर का हमने स्टेमन कट कर दिया और एक बर्ड का स्टेमन कट कर दिया। स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखो, इन्होंने एक फ्लावर का स्टेमन को रिमूव कर दिया था और एक बर्ड में से स्टेमन का रिमूव कर दिया था। ठीक है, सो इस तरह से इन्होंने फिर मजलिन क्लॉथ को कवर कर दिया था। अगर आप देखोगे तो फ्रूट का फॉर्मेशन सभी में हो रहा था। ये डायग्राम जो है थोड़ा सा इनकरेक्ट है, जो मैं सिंपल डायग्राम बनाया हूँ आप इसी को स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। ये बर्ड्स है, इनका फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टेमन अभी भी मौजूद है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। बट इस बर्ड के अंदर अपन ने स्टेमन को कट कर दिया था, जिस वजह से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब इस प्रोसेस को अगर इस वाले थर्ड वाले डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो स्टेमन प्रेजेंट नहीं है, मेल गैमेट प्रेजेंट नहीं है, बट फिर फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जब हमने मस्लिन क्लॉथ लगाया था उसके पहले ये फ्लावर जो है मैच्योर था, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एयर से आके ये पॉलिनेट कर गया और फिर हमने मस्लिन क्लॉथ लगाया। अब लगा के क्या फ़ायदा, वो तो ऑलरेडी पॉलिनेट कर गया। तो फिर भी चलो हमने मस्लिन क्लॉथ लगा दिया है और फिर वो तब जाके कुछ टाइम बाद फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब बाकी दोनों में सेम प्रोसेस है, जिसमें फोर्थ वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो इसमें स्टेमन प्रेजेंट है, मेल गैमेट प्रेजेंट है, तो इसी खुद ही का पोलन ग्रेन्स उसको फर्टिलाइज करके फ्रूट बना रहा है। और ये बाहर से हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन भी हो या फिर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो, यानी कि दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन्स आके इसको पॉलिनेट किया होगा, या फिर यही से ही जो सेम प्लांट का जो एंथर है उसी ने ही फर्टिलाइज किया होगा इसी फ्लावर को, तब जाके बना। सो एक्सपेरिमेंट का यही मतलब है कि पोलन ग्रेन्स जब तक कि ट्रांसफर नहीं होगा स्टिग्मा में, तब तक के फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें स्टेमन हट गया था। स्टेमन के अंदर, स्टेमन के ऊपर सबसे टिप में एंथर प्रेजेंट होता है, तो स्टेमन को ही अपन काट दिए तो मेल गैमेट प्रेजेंट नहीं होगा। मेल गैमेट नहीं होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सो सबसे पहले पॉलिनेशन के टाइप्स को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल। फिर आता है हमारा ओवरी। तो ओवरी का स्ट्रक्चर अपन ने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा था, जिसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको ओव्यूल बोलेंगे, और इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट प्रेजेंट होता है या एग बोलेंगे। ओके, तो ये तुम्हारा फीमेल पार्ट हो गया। अब मेल पार्ट को डिटेल में देखेंगे। मेल पार्ट जो है इस तरह का, सबसे टिप पे प्रेजेंट होगा तुम्हारा एंथर, जो येलो कलर का रहेगा, किसी किसी में रेड कलर रहता है। ये जो ट्यूब है इसको अपन बोलेंगे फिलामेंट, और ये टिप पे प्रेजेंट है हमारा एंथर। ठीक है, ये पूरे पार्ट को अपन क्या बोलेंगे?
स्टेमन। ठीक है। और ये फीमेल पार्ट को पूरा क्या बोलेंगे अपन? पिस्टिल। सो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ा है पिस्टिल और स्टेमन के बारे में। यहाँ पे इन एंथर को थोड़ा सा क्लोज डिस्कशन करते हैं। अगर आप कट करोगे एंथर को तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सी यहाँ पे मैंने कट किया। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मैं माइक्रोस्कोप में जूम करके देखूंगा तो यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिसको अपन बोलते हैं पोलेन ग्रेन्स। अब ये पोलेन ग्रेन्स यहाँ से बर्स्ट होके बाहर निकलता है और एंथर के पूरे सरफेस पे चिपके हुए रहता है। ठीक है। अब यही पोलेन ग्रेन्स जो है जैसे ही विंड आता है तो विंड के थ्रू स्टिग्मा पे बैठ जाता है और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं पॉलिनेशन। चलो अब नोटिस करते डिस्कस करते कि ये जो पोलन ग्रेन है वो एक्चुअल में दिखता कैसे है। इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। सो यू कैन सी हियर दीज आर द स्ट्रक्चर्स राइट हियर। यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर्स। ये है तुम्हारा एंथर और ये तुम्हारा पोलन ग्रेन्स। इसको तुम माइक्रोस्कोप में जूम करोगे तो पोलन ग्रेन्स इस तरह का दिखेगा और थोड़ा सा मैग्नीफाई करोगे इमेज को तो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे पोलन ग्रेन्स का। इसके अंदर कंसिस्ट करता है मेल गैमेट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। सो अब डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स। ओके, दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन अपन देखेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर सेम फ्लावर में या फिर सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन होता है दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में। अगर आप डायग्राम के हिसाब से समझोगे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक प्लांट है, इसी प्लांट में दूसरे फ्लावर्स के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। हो सकता है कि इसी सेम फ्लावर में हो रहा हो या फिर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रहे हो तो इसी को अपन बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये याद रखना है कि सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है या फिर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट होंगे। यहाँ पे या क्या याद रखना है, दो डिफरेंट प्लांट होंगे तो दो डिफरेंट प्लांट के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, इसको अपन बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सो अगर मान लो ये रेड रोज का प्लांट है, ये वाइट रोज का प्लांट है। अगर रेड रोज के प्लांट में आपको दो फ्लावर्स दिख रहे हैं, अगर इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा हो तो इसको भी अपन सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। बट रेड रोज एक प्लांट हो गया, सॉरी वाइट रोज एक प्लांट हो गया, रेड रोज एक प्लांट हो गया, दोनों डिफरेंट प्लांट हो गए। अगर दोनों डिफरेंट प्लांट के बीच में पोलन ग्रेन यानी दो अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा हो तो उसको अपन बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सी इफ यू लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली, यहाँ पे रेड रोज है और वाइट रोज का प्लांट है यानी टोटल दो अलग अलग प्लांट, ये अलग प्लांट है ये अलग प्लांट है। रेड रोज का जो एंथर है वो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहा है वाइट रोज के स्टिग्मा में, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सो अगर आप देखोगे प्लांट ब्रीडिंग में ये जनरली होता है कि नए टाइप के ट्रेड्स या नए अलग टाइप के यूनिक टाइप के प्लांट्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से ये रेड रोज़ है तो ऑब्वियसली इसका पेटल रेड कलर का है, वाइट रोज़ में
इसका पेटल व्हाइट कलर का है। अगर आप रेड रोज के पोलन ग्रेन्स को व्हाइट रोज के स्टिग्मा में पॉलिनेट करवाओगे तो इस व्हाइट रोज में जो बाद में सीड बनेंगे वो यूनिक होंगे। फिर ये सीड को जब आप प्लांट में बरी करके ग्रो करोगे तब इस प्लांट में जो फ्लावर बनेगा हो सकता है वो पिंक कलर का हो, यानी कि इसमें यूनिक ट्रेड देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ब्रीडिंग कराया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन से। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, अगर ये सारे के सारे रेड कलर के हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे जो सीड बनेगा, ये सीड को आप जब ग्रो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रेड रोज ही ग्रो होंगे, इसमें पिंक थोड़ी होगा, क्योंकि आपने दूसरे प्लांट को थोड़ी करा रहे हो, दूसरे जेनेटिक को थोड़ी मिक्स कर रहे हो। अगर आपको पिंक कलर का चाहिए तो आपको वाइट, यानी कि अगर वाइट रोजेस का जो पोलन ग्रेन है उसको अगर आप रेड के अंदर ट्रांसफर करोगे तो उसका जो सीड बनेगा बाद में उससे आप प्लांट जब ग्रो करोगे तो आपको हो सकता है पिंक कलर के रोजेस मिले। सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हमेशा ये याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या होता है, मेल, एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and stigma is the female reproductive part. So this is the process of pollination and I have taught you the difference between self pollination and cross pollination. So अगर यहाँ पे आप स्टडी करोगे, we stated that process of pollination is the transfer of pollen to the stigma of a flower, यानी कि जो pollen है उसका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ pollen occurs to the stigma of same flower or another flower of same plant। देखो यहाँ पे जो प्लांट है वो सेम हो रहा है, यानी कि सेम प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उनके बीच जो भी पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है उसको अपन कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। If the pollen is transferred from anther of a flower of one plant to the stigma of a flower of another plant, यानी कि ये एक प्लांट है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में। देखो अनदर प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है, बट दोनों सेम टाइप है। मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रोज का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जहाँ पे एक फ्लावर जो है पॉलिनेट कर रहा है दूसरे प्लांट के फ्लावर से, तब उस प्रोसेस को अपन कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains टू द स्टिग्मा इज important फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। अब देखो पॉलिनेशन होगा उसके बाद ही फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ पॉलिनेशन डज नॉट ऑकर। पॉलिनेशन अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है फ्रूट्स भी नहीं बनेंगे, सीड्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। और नेचर के पास अपना अपना अलग अलग तरीका होता है कि किसी तरह से पॉलिनेशन के प्रोसेस को प्रोसीड कराएं। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड प्लांट्स विद वेरियस स्ट्रेटजीज। प्लांट के पास बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, ठीक है, फॉर पॉलिनेशन टू ऑकर, ताकि पॉलिनेशन प्रोसीड हो सके। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर, ये ब्राइट कलर जो होते हैं वो एनिमल्स को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं उनके ऊपर बैठने के लिए। तो जब वो बैठते हैं फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, तो इसी तरह से उनके बॉडी में लगे हुए पोलन ग्रेन्स जो है दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होंगे। तो इस वजह से सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमने डिस्कस किया सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। अब डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन कौन फैसिलिटेट करवाता है, यानी किसकी मदद से पॉलिनेशन होता है। सो पॉलिनेशन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स कॉल्ड पॉलिनेटर्स, यानी कि जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेटर्स पे डिपेंड करते हैं। अब ये पॉलिनेटर्स कौन हो सकते हैं, विंड हो सकता है, पानी हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है। ये सारी चीज़ों के वजह से पॉलिनेशन आगे हो पाता है। पॉलिनेशन बाय विंड, जैसे कि वीट प्लांट, मेज, राइस प्लांट, ये सभी में पॉलिनेशन जो है विंड के थ्रू होता है, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है वो हवा में उड़ते हुए दूसरे, यानी वीट, मेज या राइस जो भी अपने करेक्ट प्लांट है उनमें पहुंचते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है।
ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वीट, मेज और राइस प्लांट के, उनके पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं और स्मॉल होते हैं और एकदम लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। एंड द स्टिग्मा इज लॉन्ग एंड फेदरी टू ट्रैप देम, और इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो फेदरी होते हैं और लंबे लंबे होते हैं ताकि उन पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर पाए। अगर पानी के केस में देखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स में, जैसे कि वेलिस्नेरिया होता है, हाइड्रिला होता है, इनका पोलिनेशन वाटर करेंट्स के थ्रू होता है। वाटर करेंट्स पानी का जो धार है, पानी का जो बहाव है, उसी में पोलन ग्रेन्स बहते हुए दूसरे फ्लावर में जाके पोलिनेट करते हैं। मेनी प्लांट्स इंक्लूडिंग सनफ्लावर, जैसे सनफ्लावर, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड्स, ठीक है, दे आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। ये बीज के थ्रू, बटरफ्लाई के थ्रू पोलिनेट होते हैं। देयर फ्लावर्स आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड। अब देखो सनफ्लावर्स को देखोगे, हिबिस्कस को देखोगे, एकदम डार्क रेड। सनफ्लावर कैसे होता है? ब्राइट येलो होता है, ठीक है। मैरीगोल्ड कैसे होता है? ब्राइट येलो ऑरेंज होता है। तो इस वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो फ्लावर्स होते हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड, प्रोड्यूस नेक्टर एंड गिव ऑफ फ्रेग्रेंस। अब उनमें फ्रेग्रेंस होता है जिस वजह से जो भी इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं, यानी टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। द पोलन ग्रेन्स आर लार्ज, स्टिकी और स्पाइनी। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि अटैच हो सके, लंबे बड़े बड़े होंगे, और स्पाइनी यानी कांटेदार ताकि वो चिपक सके। सो दे कैन अटैच, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दे कैन अटैच टू द इंसेक्ट्स बॉडी एंड द स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी टू रिसीव देम। अब जो पोलन ग्रेन्स है वो स्पाइनी है यानी कांटेदार है, पर जो स्टिग्मा है वो खुद भी स्टिकी होता है, ठीक है, ताकि वो रिसीव कर सके पोलन ग्रेन्स को। सम फ्लावर्स लाइक दोज ऑफ द कोरल ट्री एंड हिबिस्कस प्लांट आर पोलिनेटेड बाय बर्ड्स। सो ये जो कुछ फ्लावर के प्लांट्स है, ये जो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है, जैसे कोरल ट्री हो गए, हिबिस्कस प्लांट हो गए, इनका पोलिनेशन होता है बर्ड के थ्रू, such as Indian white-eye and sunbirds. Let us see how fruits and seeds are formed. So हमने डिस्कस किया कि पोलिनेशन कैसे होता है, किस तरह से जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक के पहुंचता है। तो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक के पहुंच गया और फिर पोलिनेशन हो गया। अब आगे क्या होता है, किस तरह से फ्रूट्स का और सीड का फॉर्मेशन होता है वो अपन पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। जैसे कि एक बार पोलन ग्रेन अपने कंपैटिबल स्टिग्मा पे पहुंच जाए, अ रिमार्केबल प्रोसेस बिगिंस। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा एकदम इजीली। जैसे ये तुम्हारा एंथर हो गया, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स जाके बाइंड करेगा स्टिग्मा में। अब स्टिग्मा में सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन्स आपको नहीं दिखेंगे, जब आप स्टिग्मा को कट करके माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स उसमें अटैच्ड दिखेंगे। अब उनमें से ऐसा पोलन ग्रेन्स जो कंपैटिबल है उस स्टिग्मा के साथ वही आगे प्रोसीड करेगा रिप्रोडक्शन में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आके बाइंड हो गए, ठीक है। अब यहाँ से प्रोसेस चालू होगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। ये छोटा सा ट्यूब आपको दिख रहा है, इसको अपन बोलेंगे पोलन ट्यूब। अब इनमें से जो वाला पोलन ग्रेन कंपैटिबल है वो कंप्लीट पोलन ट्यूब को इस तरह से नीचे से पूरा अंदर ओव्यूल तक के ले जाएगा, ठीक है। ये बनेगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। सो व्हाट हैपेंस जस्ट आफ्टर पोलन ग्रेन्स हैज अटैच्ड टू स्टिग्मा, क्या होगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। सो जो भी कंपैटिबल पोलन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट करेगा स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, एंड देन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स जो है अपने मेल गैमेट को रिलीज कर देगा। अब आप देख रहे हो ये है मेल गैमेट। ये मेल गैमेट जो है प्रोसीड करेगा अंदर मूवमेंट। अब ये सीधा जाएगा ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेट। देयर इज अ प्रेजेंट फीमेल गैमेट। अब ये जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे आएगा और फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाएगा।
ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें सूख जाएंगे, ये जितने भी पार्ट है ये सब सूख जाएंगे, और ये वाला पार्ट और स्वेल होके फ्रूट का जो ओव्यूल वाला पार्ट है ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा और अंदर सीड का फॉर्मेशन होगा. So this is the process of formation of seed and fruit. So let's read it once. Once the pollen reaches a compatible stigma, जैसे ही pollen grain पहुंचेगा अपने stigma पे, remarkable process begins. Pollen grain जो है वो pollen tube grow करना start कर देगा, grow down through the style into the ovary. देख लो यहाँ पे डायग्राम है. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, जो पोलन ट्यूब है वो सीधा सीधा ओवरी में पहुंच रहा है थ्रू स्टाइल. ठीक है, स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुंचेगा. द मेल गैमेट मूव थ्रू दिस ट्यूब. अब जो मेल गैमेट था वो उस ट्यूब से मूव करेगा एंड अराइव एट ओव्यूल. ये ओव्यूल में अराइव करेगा कौन? मेल गैमेट. वेयर इट फ्यूजेस विथ एग सेल. एग सेल कौन है? फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा. अब इस फ्यूजन में क्या होता है? दिस फ्यूजन ऑफ गैमेट इज रिफर टू एज फर्टिलाइजेशन. मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. सो a process, what is fertilization? A process where male and female gamete fuses. fuse मतलब जुड़ना. देखो बायोलॉजी में ना तुम दो दो टर्म पढ़ोगे, एक होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन. फ्यूजन मतलब जुड़ना, अटैच, और फिजन मतलब टूटना, ब्रेक. ठीक है, जब मैं बोलूँ फिजन हो रहा है तो ये जो है फिजन हो रहा है यानी टूट रहा है, टूट के दो पार्ट में बन रहा है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई दो चीज है वो आपस में फ्यूज होगा. क्या होगा? फ्यूज होगा. फ्यूज यानी जुड़ना, जुड़ के एक नया सा चीज बनाएगा इस तरह का. तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म एम्ब्रियो. अब ये जो फ्यूज होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो. So what is fertilization? Fertilization is the process where male and female gamete fuses together to form embryo. तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. सो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स, देखो एस लिखा हुआ है लास्ट में. ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों के दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और उसी प्रोसेस को अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन. इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ. अब यहाँ से एक नया लाइफ का शुरुआत होगा. अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसको अपन जाइगोट बोलेंगे. अब बोलोगे मैंने तो एम्ब्रियो बताया था. तो देखो एग को फर्टिलाइज कैसे किया? जब मेल गैमीट जुड़ गया यानी फ्यूज हो गया. फ्यूज होने से वो एग फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है, या फर्टिलाइज्ड एग को अलग से नाम देते जाइगोट. अब ये जो फ्यूज्ड एग है या फर्टिलाइज्ड एग बोल लो या जाइगोट बोल लो, ये जाइगोट बाद में डेवलप होके बनाएगा एम्ब्रियो. देखो बन गया एम्ब्रियो. इन द मीन टाइम द ओवरी सराउंडिंग द ओव्यूल्स एनलार्जेस. अब देखो ओवरी सराउंडिंग द ओव्यूल्स, जो ओव्यूल्स के बाजू में जो ओवरी दिख रहा है, अगर आप ऊपर वाला डायग्राम देखोगे 11.14, उसमें जो ओवरी वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? एनलार्ज. ठीक है, एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट वाइल द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड. अब ये जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में. ठीक है, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय द विंड और वाटर एंड एनिमल्स. सो ये सीड डिस्पर्सल यानी कि सीड इधर उधर बटना. फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो हो गया. ठीक है, कोई भी एनिमल उसको खाएगा, चबाएगा, जो सीड है उसको फेंक देगा, तो जहाँ पे वो सीड गिरेगा यानी सीड डिस्पर्स हुआ है ना इधर से उधर. सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, जहाँ पे विंड के थ्रू, किसी एनिमल के थ्रू या पानी के थ्रू बहते बहते इधर उधर चले गया, उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं सीड डिस्पर्सल. तो सीड डिस्पर्सल कैसे हो रहा है? विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, और एनिमल के थ्रू भी हो सकता है. अब जहाँ पे भी वो सीड गिरेगा, सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, जर्मिनेट होगा, एंड देन वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा. देखो व्हेन कंडीशन लाइक वाटर, एयर एंड टेम्परेचर आर फेवरेबल, जब उस सीड के लिए वाटर, फिर एयर, टेम्परेचर सभी बराबर मात्रा में मिलेगा उसको, तो वो जो सीड है जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा,
ग्रो करेगा इनटू न्यू प्लांट्स। Thus, sexual reproduction not only produce new plant but also creates variation. So, sexual reproduction में क्या होता है, ना कि सिर्फ नया प्लांट बन रहा है, उसमें वेरिएशन भी आता है। इससे हेल्प होता है स्पीशीज को सरवाइव करने में और इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। किस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, मेन इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। वही जाइगोट बाद में डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में। फिर वही एम्ब्रियो अगर आप उसको देखोगे, उसके सराउंड में जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और अंदर जो ओव्यूल्स है, ठीक है, वो बन जाएगा सीड में। सो दिस इज द प्रोसेस वी हैव लर्नड। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सक्सेस ऑफ कॉमन स्ट्रेटजीज विंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द सीड फॉर्मेशन। अब इसमें ये बता रहा है कि सक्सेस रेट क्या है इसमें। ठीक है, विंड पॉलिनेशन होने का या इंसेक्ट पॉलिनेशन होने का कितना क्या सक्सेस रेट है वो देखेंगे। उसको समझने के लिए ये टेबल दिया हुआ है, वो अगर जान जाओगे तो समझ में आ जाएगा। सो स्टडीज ऑफ पोलेन प्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन बाय टू डिफरेंट पॉलिनेशन स्ट्रेटजीज इन डिफरेंट फ्लावर्स शोन द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट ट्रेंड। अब अगर आप पॉलिनेशन स्ट्रेटजी जैसे विंड के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है मेज या वीट प्लांट, ठीक है, तो उनका पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है मेज और वीट के फ्लावर से। जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो अप्रोक्सीमेट 5 लाख टू 10 लाख पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा। ठीक है, एक फ्लावर से 5 लाख से 10 लाख पोलन ग्रेन रिलीज होगा। एस्टिमेटेड एवरेज नंबर ऑफ सीड फॉर्म 50 टू 200। यानी कि अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो 5 लाख से 10 लाख पोलन ग्रेन्स हवा में रिलीज हुआ है वो हवा के थ्रू जाएगा फ्लावर्स में, पॉलिनेट करेगा, जिसमें से सिर्फ 500 से 200 ही बराबर पॉलिनेट होके सीड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। सो दिस इज द सक्सेस रेट। ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू यानी किसी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अगर पॉल्यूशन हो रहा है उसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर बीज तुम्हारे फ्लावर के ऊपर आके बैठेगा तो जरूरी नहीं है ना कि वो सिर्फ एक पे ही बैठे। इतना तो चांसेस है कि वो हर एक फ्लावर में बैठेगा या एटलीस्ट अपने आसपास जितने भी फ्लावर है वो सभी फ्लावर में बैठेगा, नेक्टर को निकालने के लिए, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, या जो फूलों का फ्रेगनेंस है या ब्राइट कलर है वो बीज को अट्रैक्ट करते रहेगा कहीं ना कहीं, तो वो सभी प्लांट में जाके सभी फ्लावर्स के ऊपर जाके बैठेगा। इस वजह से जो सक्सेस रेट है बढ़ जाता है। तो अब देख सकते हो इंसेक्ट के थ्रू ऐसे प्लांट जैसे सनफ्लावर्स हो गए, वो उसके एक फ्लावर से सिर्फ 20,000 से 40,000 ही पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। वही पोलन ग्रेन्स 800 से 1000 प्लांट्स को पॉलिनेट करके सीड बनाता है। अब देखो यहाँ पे 20,000 से 800 सीड बन रहे हैं, और विंड पॉलिनेशन के केस में 5 लाख पोलन ग्रेन्स है, फिर भी कितना, सिर्फ 50 सीड बना पा रहा है। यानी कि विंड का पॉलिनेशन में जो सीड का फॉर्मेशन होने का सक्सेस रेट है बहुत कम है, जबकि इंसेक्ट पॉलिनेशन के केस में जो सक्सेस रेट है वो हमेशा ज्यादा ही होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। कंपेयर एंड एनालाइज द टू स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ, जो भी टेबल पे दिया हुआ है उसके बेसिस पे तुम कंपेयर कर लो कि पोलन टू सीड रेशियो कितना होता है, एफिशिएंसी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड सीड फॉर्मेशन। इससे तुमको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोसेस, इंसेक्ट पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन, कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और कौन सा ज़्यादा अच्छा जल्दी या लार्ज नंबर में सीड फॉर्मेशन करेगा। So explain why producing a very large number of pollen grain can still be an effective pollination strategy। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज़्यादा नंबर में pollen grains फॉर्मेशन होना एक अच्छा स्ट्रेटेजी है कि पॉलिनेशन स्ट्रेटेजिकली। अब देखो यहाँ पे विंड पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, 5 लाख पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए तब जाके 50 सीड्स बन पाया, यानी 50 फ्लावर्स पॉलिनेट हो पाए। तो मान लो अगर ये 5 लाख में सिर्फ 100 या 200 ही
पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते तो फिर तो एक भी सीड नहीं बन पाता, है ना। तो इस वजह से ये बता रहा है कि कितना ज़रूरी है, चाहे विंड पॉलिनेशन हो या इंसेक्ट पॉलिनेशन हो, लार्ज नंबर ऑफ, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स निकलेगा उतना चांसेस ज़्यादा है कि सीड का और फ्रूट का फॉर्मेशन हो। ठीक है, एकदम सिंपल कंसेप्ट था। सो पॉज एंड पॉन्डर एक बार ऐसे ही रीड कर लेते, बहुत ही ईजी है। इन अ चाइना रोज, जैसे हिबिस्कस हो गया प्लांट, पोलन ट्यूब्स ग्रो एंड कंटिन्यूज थ्रू द स्टाइल आफ्टर पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, विच प्रोसेस इज अबाउट टू हैपन नेक्स्ट। अब ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टिग्मा है, उसके ऊपर पोलन आके बैठ गया। अब पोलन बैठने के बाद पोलन ट्यूब ग्रो करेगा। तो पोलन ट्यूब ग्रो करने के बाद क्या होगा, जो मेल गैमीट है वो रिलीज होगा पोलन ट्यूब के थ्रू। कहाँ पे जाएगा, सीधा ओवरी में जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फ्यूजन, किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट का, जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा था, जाइगोट। जाइगोट से क्या बन रहा था, एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो क्या बनाएगा, सीड, और उसके ऊपर जो ओवरी था वो बन जाएगा फ्रूट। सो नेक्स्ट स्टेप मैंने इतना लंबा चौड़ा बता दिया, इस सिंपल आपको बस इतना बताना है, जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन होगा और सीड फॉर्मेशन होगा, बस इतना आपको बताना है। Look at the picture, calotropis seed and dandelion seeds given below. Can you guess what kind of seed dispersal these seed are adapted for? अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो डेंडेलियन के आप फूल देखोगे या ये कैलोट्रोपिस के जो सीड्स है उसको देखोगे, क्या लगता है आपको इसमें कौन सा किस टाइप का पॉलिनेशन होने का चांसेस है, या जो सीड डिस्पर्जल है वो किस तरह से अडेप्टेड है। अब आप देखोगे इसका जो सीड डिस्पर्जल है ये विंड से ही ज़्यादा रिलेटेड है। इसमें से आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये हेल्प करते हैं सीड्स को फ्लोट करने में। तो जैसे ये प्लांट मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा सा हवा का झोंका लगेगा या कोई प्लांट आके उसको डिस्टर्ब कर देगा, तो ये जो छोटे छोटे सीड्स है ये रिलीज हो जाएंगे और ये सीड जो है हवा में फ्लोट करेंगे। अब इस तरह से जो है बहुत इफेक्टिवली सीड का डिस्पर्जल होगा। तो आपको यही पूछ रहा है कि आप गेस कर सकते हो कि इसका जो मैकेनिज्म है, या व्हाट काइंड ऑफ सीड डिस्पर्जल दिस सीड अडेप्टेड फॉर, यानी इसमें किस टाइप का डिस्पर्जल होगा। ऑब्वियस सी बात है, हवा में फ्लोट करते हुए डिस्पर्स होगा, एकदम सिंपल है। अ फार्मर प्लांट 2 वेराइटीज ऑफ मेज। तो फार्मर ने 2 अलग अलग टाइप के मेज साइड बाय साइड प्लांट किया, ठीक है। तो उन्होंने नोटिस किया दैट सीड फॉर्म ओनली व्हेन पोलन फ्रॉम वन वेराइटी रीचेस द स्टिग्मा ऑफ द अदर। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज दिस। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो ये बता रहा है कि फार्मर ने 2 प्लांट लगाया आजू बाजू में। देखो मैं डायग्राम बना के बताता हूँ, एकदम सिंपल सा डायग्राम होगा। फार्मर ने 2 प्लांट लगाया है, ठीक है। ये दोनों में जो मेज का प्लांट है वो लगाया है साइड बाय साइड, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये दोनों में ही फ्लावर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये अपने में पॉलिनेशन क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ये बताया जा रहा है, 2 अलग अलग प्लांट है, प्लांट ए प्लांट बी, दोनों मेज का है, ठीक है। जब दोनों आस पास में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तभी सीड बन रहा है। अगर ये दोनों को अलग कर देंगे तो सीड नहीं बनेगा, बट ये दोनों आसपास है और क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तभी सीड बन रहा है। तो फार्मर आपसे पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे जो है ये दोनों आपस में क्रॉस नहीं कर पा रहे, इसका यही मतलब है कि ये जो है फीमेल फ्लावर है, यानी कि इसमें सिर्फ स्टिग्मा प्रेजेंट है, और ये होगा एक मेल फ्लावर जिसमें क्या है, एंथर प्रेजेंट है। ऑब्वियस सी बात है, इस मेल प्लांट में या मेल फ्लावर में स्टिग्मा प्रेजेंट नहीं है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा। फीमेल यहाँ पे प्रेजेंट है, सारे फ्लावर्स क्या है, फीमेल है, इनमें मेल फ्लावर प्रेजेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, नहीं है, तो इसमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा। तो इस वजह से कौन सा पॉलिनेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो फार्मर ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्रॉस पॉलिनेशन में ही क्यों हो रहा है। तो आपको आंसर क्या बताना है, क्योंकि एक प्लांट जो है मेल है और दूसरा प्लांट जो है फीमेल है, ठीक है। या दोनों में किसी एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, या आप बोल सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, इसके अंदर पिस्टिल है ही नहीं,
जिस वजह से सेल्फ पोलिनेशन नहीं क्रॉस पोलिनेशन की ज़रूरत हो रही है। और दूसरा वाला क्या है, ऑपोजिट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, पिस्टिल। ठीक है, ये आप कह सकते हो। सो ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट देख लेते हैं क्या है। पी महेश्वरी नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। पी महेश्वरी, इसको ये जो है इनको हम फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी से जानते हैं। वॉज अ लीडिंग साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो बेसिकली इन्होंने प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो एम्ब्रियोज होते हैं उन पे स्टडी किया था। ही डेवलप द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है लैब में, ठीक है, यानी कि ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर बाय सक्सेसफुली फ्यूजिंग एन एग एंड फीमेल गैमेट इन अ टेस्ट ट्यूब टू क्रिएट अ न्यू हाइब्रिड प्लांट। ही वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ग्रो प्लांट एम्ब्रियोज ऑन आर्टिफिशियल न्यूटन मीडिया। हिज बुक, ये बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी एंड एंजियोस्पर्म। बेसिकली ये साइंटिस्ट है पी महेश्वरी, इन्होंने लैब में टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को फ्यूज करवाया था, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। फिर जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। इसी एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल मीडिया में, ठीक है, ये पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में बराबर हॉर्मोन्स, ठीक है, जो भी प्लांट्स को चाहिए फूड, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस हार्मोन मीडिया में प्रेजेंट रहेगा। अब इसी और जाइगोट को प्लेस कर दिए इस पेट्री प्लेट में, ये कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, फिर इसका रूट्स और शूट्स डेवलप होगा। सो उन्होंने ये बताया है कि इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब या फिर इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करके एक नया प्लांट डेवलप किया था। सो दिस इज द इन्वेंशन, या कह सकते हो ये उनकी स्टडी थी, और इसी से उन्होंने पूरा एक नया प्लांट को डेवलप किया इन लैब या इन टेस्ट ट्यूब। ओके, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट ब्रीडिंग में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सेवरल मेथड्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, जैसे कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो गया, यानी कि आप अपने चॉइस के प्लांट्स को ब्रीड करवा रहे हो। जैसे कि मैंने रेड रोज और वाइट रोज को ब्रीड करा रहा था, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो गया। फिर आता है अपना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो एक तरीके का सेलेक्टिव ब्रीडिंग ही है, बट इसमें ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में मुझे अगर रेड रोज के साथ वाइट रोज का पॉलिनेशन करवाना है तो मैं रेड रोज में जितने भी स्टेमन है उसको कट कर दूंगा, ताकि रेड रोज वाले प्लांट के फ्लावर्स है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, जिस वजह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस खराब हो सकता है। सो मैं क्या करूंगा, जो रेड रोजेस है उसके स्टेमन को कट कर दूंगा और एकदम कंट्रोल्ड वे में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट रोजेस या दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ पॉलिनेट करवाऊंगा। बेसिकली सिंपल ही है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके का सेलेक्टिव ब्रीडिंग ही हुआ, बट वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में होता है। कंट्रोल मैनर में यानी कि उसमें इमास्कुलेशन किया जाता है, यानी कि स्टेमन वगैरह को हटाया जाता है। और फिर आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। इसमें क्या होता है, ऐसे क्रॉप्स जनरेट करेंगे जो हमारे लिए डिजायरेबल हो। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन हो गया, ठीक है, ऐसे कॉटन क्रॉप्स जिसमें पेस्ट, कभी कीड़े लगेंगे ही नहीं, यानी कि क्रॉप में मैंने डीएनए चेंज कर दिया, उनके डीएनए में एक ऐसा स्ट्रक्चर डाल दिया जिस वजह से वो प्लांट केमिकल सिक्रीट करते हैं, और वो केमिकल जो है किसी भी पेस्ट को किल करने का काम करता है। तो ऐसे क्रॉप्स जिसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसके डीएनए को चेंज कर रहा हूँ, उस केस में अपन उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बोलेंगे। एंड मोर इन सेलेक्टिव ब्रीडिंग फार्मर सेलेक्ट प्लांट। सो ये थोड़ा सा ब्रीफ करा है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में फार्मर जो है अपने हिसाब से कोई भी कैरेक्टर्स लेते हैं, ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, बट आर्टिफिशियल में स्टेमन को रिमूव किया जाता है। देखो ये थोड़ा कंट्रोल प्रोसेस होता है जिसमें बैग लगाया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन से बचाया जा सके। या फिर जो मैनुअल ट्रांसफर है, ये सारी चीजें करा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अप्लाइड बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू द डीएनए ऑफ सेलेक्टेड वेराइटीज। यानी मुझे जिस टाइप के प्लांट चाहिए, मैं उस प्लांट में ऐसा डीएनए डाल दूंगा जो
मेरे डिजायरेबल आउटकम को दे सके। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज सच एज हाई यील्डिंग वेराइटी, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज एंड सो ऑन। सो मैं ये सारे टेक्निक से नए नए वेराइटीज के प्लांट को ग्रो करवा सकता हूँ, जिसका हाई यील्डिंग होगा। हाई यील्डिंग यानी अच्छा आउटकम देगा, अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा। और डिजीज रेजिस्टेंस वेरिएंट यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें कभी डिजीज लग ही नहीं सकते। दिस हैज रिवोल्यूशनराइज क्रॉप प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। तो इस तरह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा रेवोल्यूशनराइज किया गया है ये सारे प्रोसेस के थ्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। कोशिश करूँगा कि इजीली एक्सप्लेन कर दूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास पे।